हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने बात की थी मेरे दूसरे चैनल की लास्ट वीडियो में कि वांडाविजन शो के जो वीएफएक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह, यानी कि शो के सारे एपिसोड्स पर सारी एडिटिंग हो चुकी है और साथ साथ सीजीआई भी अप्लाई हो चुकी है पूरी तरह, और सिर्फ उन पार्ट्स पर सीजीआई अप्लाई करना रह गया जो कि रहते हैं रीशूट्स में। और रीशूट्स तब होंगे जब सब कुछ खुल जाएगा, सारे स्टूडियोज वगैरह खुल जाएंगे शूटिंग के लिए दोबारा से। और इस पर भी एक गुड न्यूज है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरे दूसरे चैनल पर तो जाकर जरूर देखें, मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा यहाँ पर। खैर गाइस, वांडाविजन शो के वीएफएक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने शो को देखा है डिटेल में। वो लोग ऑब्वियसली जो कि शो पर सीजीआई अप्लाई कर रहे थे और साथ साथ शो को एडिट कर रहे थे, और मोस्टली लीक इवन एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड भी वहीं से आई थी। और ये लीक है एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बारे में, जो कि काफी ज्यादा डिटेल्ड है। इस लीक का सोर्स है रेडिट, और आपके लिए काफी बड़ी स्पॉइलर वार्निंग अगर आप अपने लिए शो स्पॉइल नहीं करना चाहते। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप पबजी के रॉयल पास के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल की वीडियो को जरूर देखें और वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ कॉमेंट कर दें यस। तो गाइस, लीक काफी ज्यादा लंबी है, मैं इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करने वाला, लेकिन आपको एंड में इसकी समरी जरूर बता दूंगा। द मेन स्टोरी लाइन इज अ डॉक्टर हु गॉट स्नैप्ड इन इन्फिनिटी वॉर ट्राइंग टू एंटर अ मल्टीवर्स रियलिटी टू बी विद हिज डेड वाइफ एंड डॉटर। फर्स्ट सीन इज हल्क एंड पिम गिविंग अ टॉकिंग एट अ यूनिवर्सिटी, नील टाइसन कैमियो, दे आर टॉकिंग अबाउट प्लॉट ऑफ एंड गेम एंड टाइम ट्रेवल ओपनिंग अप मल्टीवर्सेस। दे टेक क्वेश्चन एंड समवन आस्क व्हाट्स टू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग इट अगेन, एंड Pym says he destroyed his old particles and formula, and Hulk destroys the machine and blueprints so nobody could recreate what they did. The scene focuses on the main antagonist of the show, Dr. Smith, and he walks out after explaining they destroyed everything. तो basically guys, अब तक ये Avengers Endgame का रैप अप था। हल्क और हैंक पिम ने टाइम ट्रैवल से रिलेटेड सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया शो के स्टार्ट में, और इससे एक पर्सन डॉक्टर स्मिथ काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं, और वही है शो के मेन विलन। कंटिन्यू करते हैं। वांडा इज इन फ्रांस लिविंग ऑफ द ग्रिड। शी हैज डिफरेंट हेयर स्टाइल, ग्लासेस एंड वियर्स अगली क्लोथ्स टू ट्राई टू ब्लेंड इन। शी वर्क्स एट अ फार्म टेकिंग फोन कॉल्स एंड ऑर्डर्स इन अदर लैंग्वेजेस. She lives in a loft in a suburban place, and one night she is drinking and it's implied that she hasn't used her powers since Avengers Endgame. She uses her powers to create an image of Vision next to her, and he says some lines from Civil War and Avengers Infinity War, like I only feel you, and it's supposed to be her memory of him. But then he says find me, and Wanda freaks out and ends the image. She goes to bed crying. Sword is looking for Wanda and are tracking her. They pick up on her signal when she uses her powers in her house and go to her location. अब तक गाइस ये हुआ है कि वांडा फ्रांस में रह रही है छुपकर, उसने अपनी पावर्स का यूज नहीं किया अवेंजर्स एंड गेम के टाइम से। वो अपनी पावर्स का यूज करती है विजन की इमेज को बनाने के लिए, और इससे पहुंच जाता है सिग्नल सोर्ड को, और सोर्ड उसे ट्रैक करने में कामयाब हो जाती है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग सोर्ड, द ब्लैक गर्ल फ्रॉम कैप्टन मार्वल ग्रोन अप, shows up at Wanda's place and want to meet with her. She has been avoiding them for months but agrees to go with them. She makes a go bag of cash and clothes and stuff and hides it under her bed. She goes to a cafe with them and they explain they need to reassemble the powerful Avengers for the next Thanos level threat. Wanda plays along but tells them she's not ready. They tell her to think about it, but they need her to come to US with them soon. She agrees and goes home. While she was out, the doctor from the first scene had snuck into her apartment and stolen her cash. He was following Sword without them realizing. अब तक गाइस ऐसा हो चुका है कि मारिया रैम्बो कैप्टन मार्वल की पहली मूवी से आकर वांडा को रिक्रूट करती है वापस यूएस लेकर जाने के लिए। वांडा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, और जो डॉक्टर होता है पहले सीन से वो आ जाता है वांडा के अपार्टमेंट में। कंटिन्यू करते हैं। वांडा गोज होम एंड टेक्स द गो बैक टू द ट्रेन station. She runs into a train as it's boarding and hides under the window. When someone comes for her ticket, she tries to give him her cash, but she doesn't have any. Then the doctor hands the ticket taker cash and says he's got her ticket. She thanks him and he sits with her. He says he recognizes her but won't say anything as she clearly doesn't want to be found. They start talking and he tells her he made a facility in the Midwest to support snap and blip victims who couldn't psychologically handle it, and he's in
Europe meeting with potential patients at a hospital. It's an inpatient facility and people live there, but it's confidential and people can leave when they want. He says he knows she snapped because she was famous and wants to help her heal. So she agrees and gets off the train with him to his private jet. अब तक ऐसा हुआ कि वांडा गई एक ट्रेन स्टेशन में और वहां मिले उसे एक डॉक्टर के मुताबिक उसके पास एक फैसिलिटी है जहां पर स्नैप के विक्टिम्स हील होते हैं। वांडा डॉक्टर के साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है उसके प्राइवेट जेट पर। कंटिन्यू करते हैं। इन द यूएस ही टेक्स हर टू हिज फैसिलिटी व्हिच इज ऑलमोस्ट अ क्वार्टर माइल लॉन्ग एंड लुक्स लाइक एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। पीपल हैव balconies and live normal lives for the most part but live at a facility. He gives her a room and sets her up with a psychiatrist. I forgot her name but she's Asian. Wanda moves in her apartment which is connected to other apartments in kind of a lobby area. She meets some Mexican guy whose kid died in between the snap and blip, so when he blipped back they had been gone for years. There's a girl's wife who snapped and blipped but she had already moved on and she killed herself. The widow is Catherine Han from Parks and Recreation. Wanda tells her story without the details because they don't appear to know who she is. So she gets her first appointment and is reluctant to give details, but the Asian doctor tells her everything is confidential and nobody knows she is there. So they just talk about things that make her happy, and Wanda says the last time she was truly happy was when she was a kid and was with her brother and they watched American sitcoms. The doctor tells her she can get some old shows on video and give them to Wanda. She gives Wanda Brady Bunch, Resany, Boy Meets World and few others, but I didn't recognize them. All real shows though. So Wanda goes to her apartment and watches some shows and it flashes back to her and Quicksilver as kids watching the same episode, and that's the end of first episode. अब तक गाइस ये हो चुका है कि वांडा एक फैसिलिटी में जाती है, वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ्स। उनके पास उनके अपार्टमेंट होते हैं और उनकी बैल्कनीज होती हैं प्रॉपरली। वांडा एक साइकियाट्रिस्ट से मिलती है जो कि होती है एशियन। वांडा को उसका अपना एक अपार्टमेंट मिलता है और वांडा उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। वांडा को वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं और वांडा वहाँ पर अपनी डिटेल्स पहले शेयर नहीं करती। उसके बाद डॉक्टर उससे ये यकीन दिलाती है कि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। वांडा के मुताबिक उसकी जो बेस्ट मेमोरीज हैं वो उसके अपने भाई के साथ हैं जब वो बचपन में टीवी शोज देखते थे। 10 साल के थे, खाना खा रहे थे हम चारों। जब पहला बम गिरा 2 मंजिल नीचे, उसने फर्श में छेद कर दिया, बहुत बड़ा। मम्मी पापा तो भीतर ही गिर गए और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग गिरने लगी। मैंने इसका हाथ पकड़ा, पलंग के नीचे छिप गया मैं, और तभी दूसरा बम गिरा, पर वो ना फटा और बम की एक तरफ एक नाम लिखा था, स्टार्क। 2 दिनों तक फंसे रहे हम। खुद को बचाने की हर कोशिश पर, ईंटों के जरा से हिलने पर मैंने ख्याल आता था कि अब ये फटेगा। हम 2 दिनों तक टोनी के हाथों मरण का इंतजार करते रहे। सबने बोट पर ले जाओ। तन्ने छोड़कर ना जाऊंगा। मने कुछ नहीं होगा। जब सारे चले जाए तो मने लेने आ जाना, पहले नहीं, समझे? भूल ना बहना, थारे से 12 मिनट बड़ा हूं मैं। जाओ। वैसे गाइस ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग है कि वांडा की जो बेस्ट मेमोरीज है वो विजन के साथ नहीं है। विजन एक मशीन है और मशीन्स कभी नहीं थकती। खैर गाइस एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और डॉक्टर वांडा को लाकर देती है कुछ टीवी शोज। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरी मिस्टेक्स वाली वीडियो पर मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, और आप सबने मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया उन मिस्टेक्स पर जहाँ पर मैं गलत था थोड़ा सा, और मोस्टली कॉमेंट्स वीडियो में पॉजिटिव भी थे सिवाय डिसलाइक्स के, लेकिन अल्टीमेटली नंबर ऑफ लाइक्स डिसलाइक्स से बहुत ज्यादा थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कि वांडा को उसकी पावर्स कहाँ से मिली। उसका आंसर है वांडा की पावर्स उसके पास पहले से बचपन से उसकी जीन्स में थी, और माइंड स्टोन ने
उसकी पावर्स को एक्टिवेट किया और थोड़ा सा इनहेंस किया, लेकिन मार्वल ने खुद ये बात कंफर्म की है कि माइंड स्टोन कभी भी वांडा की पावर्स का सोर्स नहीं था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है MCU की टाइमलाइन में ब्लैक विडो की डेथ कौन से ईयर में हुई। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और रॉयल पास के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और मेरे दूसरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।